बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बड़ों, में आज आपके लिए एक और दिलचस्प कहानी लेके आया हूँ। बहुत पुराने ज़माने की बात है कि एक गांव में एक किसान रहता था, जिसे किसी बुजुर्ग ने उसकी किसी नेकी से खुशी होकर उसे ये सलाहियत दी कि वो परिंदों और जानवरों की बोलियां समझ सकता था। लेकिन उसको तंबीह की गई कि अगर ये राज उसने किसी दूसरे इंसान को बताया तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। एक दफ़ा का जिक्र है कि वो अपने मवेशियों के बाड़े के करीब से गुजरा तो उसने सुना कि उसका बैल और गधा आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। वो कान लगा के सुनने लगा। बैल कह रहा था, गधे मियाँ, तुम्हारी मौजें हैं, सारा दिन खर मस्तियाँ करते हो, तुम्हें कोई ख़ास काम नहीं है, कभी कभार तुम्हारी ज़रूरत पड़ती है, मुझे तो हर रोज़ जो है वो खेतों में ले जाके जो है वो हल चलाना पड़ता है और मुशक्क़त के बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, तो शाम को तो मैं थक हार के जब आता हूँ तो मेरी हालत बहुत बुरी होती है। कोई ऐसी तरकीब बताओ कि मैं इस रोज़ रोज़ की मुशक्क़त से मुझे कुछ आराम मिल जाए, कुछ सहूलत मिल जाए, कोई आसानी मिल जाए। गधा बड़ा दानिश्वर था, गधा अक्लमंद था। गधे ने कहा, बहुत आसान है, कल सुबह जब तुम्हें किसान का मुलाजिम लेने के लिए आए तो तुम झूठ मूठ बीमार बन के पड़े रहना, और जब वो देखेगा कि तुम जो है वो बीमार हो, सेहतमंद नहीं हो, तो वो जाहिर है कि उस दिन तुम्हें खेतों में काम के लिए नहीं ले जाएंगे। किसान ने ये सारी गुफ्तगू सुन ली। अगली रोज सुबह जब किसान का मुलाजिम बैल को हल जोतने के लिए लेके जाने लगा तो बैल जो है वो बीमार पड़ा हुआ है, गर्दन एक तरफ डाली हुई है और बुरी हालत है। उसने बहुत उठाने की कोशिश की, जुम्बिश ही नहीं हुई। तो उसने किसान को जाके बताया कि बैल तो बीमार है। किसान ने कहा, कोई बात नहीं, अगर बैल बीमार है तो ऐसा करते हैं कि आज जो है वो गधे को बैल की जगह पे जोत लेते हैं। चुनांचे गधे साहब को जो है वो खेत में ले जाया गया। सारा दिन गधे ने खूब मुशक्कत की, हल चलाया। शाम को जब गधा वापस आया तो बैल ने कहा, भाई तुमने तो मुझे बहुत अच्छा मशवरा दिया था, सारा दिन मैंने आराम किया, खाया पिया, कोई काम नहीं थी, कोई फिक्र नहीं, कोई काम नहीं था, कोई फिक्र नहीं थी। तो गधे ने कहा, भाई तुम्हारी वजह से मुझे बहुत मुशक्कत उठाना पड़ी, सारा दिन मैंने खेत में काम किया शदीद गर्मी में। तो बैल ने कहा, नहीं भाई, मुझे तो इसमें बहुत लुत्फ आया है, अब मैं कल भी बीमारी का ही नाटक करूँगा। गधे ने जब ये देखा तो उसने कहा कि अच्छा, हाँ मैं सुन रहा था, जो हमारा किसान जो मालिक है वो कह रहा था कि अब ये बैल जो है वो आज बीमार हुआ है, अगर इसकी बीमारी तवील हुई तो फिर मैं इसको ज़िबा करवा दूंगा, किसी कसाई को दे दूंगा, क्योंकि अब ये किसी काम का नहीं रहा। बैल ने जब ये सुना तो उसने कहा, नहीं, मैं कल जो है वो काम पे जाऊंगा। किसान गधे और बैल दोनों की बातें सुन रहा था, और किसान ने जब ये सुना तो उसने बेसाख्ता कहा लगाया, हंसा। उसने मुड़ के देखा तो कुछ पीछे उसकी बीवी खड़ी हुई थी। तो उसकी बीवी ने कहा कि तुम ये क्या मवेशियों के बाड़े के करीब खड़े हुए जो है अकेले खड़े हुए हंस रहे हो। तो अब किसान सटपटाया कि अब मैं क्या करूं। उसने कहा कि मुझे ये बताओ कि क्यों हंस रहे थे तुम। तो उसने कहा कि एक राज है, और अगर मैंने ये राज बताया तो मैं जान से जाऊंगा। अब बीवी जिद में आ गई। बीवी ने कहा कि भाई अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं खुदकुशी कर लूंगी, मैं जान से चली जाऊंगी। अब किसान बड़ा परेशान कि अगर बीवी को बताता है तो खुद जान से जाता है, और नहीं बताता तो बीवी जान से जाती है। किसान बड़ा परेशान खड़ा हुआ था। अचानक किसान ने सुना कि मुर्ग जो है, उसका जो पालतू मुर्गा था, वो किसी कौवे से बात कर रहा था। उसने कान धरे तो मुर्गे ने कहा, यार बात यह है कि हमारा मालिक बहुत अहमक और बहुत बेवकूफ़ आदमी है, इससे एक औरत काबू नहीं होती। मेरे इस घर में 50 मुर्गियाँ हैं और मैं अकेला मुर्गा हूँ, और कोई मुर्गी जो है किसी की मजाल नहीं कि वो मेरी मर्जी के खिलाफ चल सके। एक आध बार एक मुर्गी को थोड़ी सी तरक्की पसंदी और नाम निहाद आज़ादी का शौक चुराया था, और उसने नारा लगाया था, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तो मैंने उस मुसीबत पर बहुत जल्द काबू पा लिया, क्योंकि मुझे पता है कि मुर्गियों में बीमारी बहुत तेज़ी से फैलती है। तो अब तमाम मुर्गियाँ जो हैं वो मेरी फर्मा बरदार हैं। किसान ने सारी गुफ्तगू सुनी। उसने पहले अपनी बीवी की तरफ देखा, फिर कमरे के कोने में पड़ी हुई अपनी छड़ी की तरफ देखा, फिर मुर्गे और उसके इर्द गिर्दो पेश में फिरती हुई मुर्गियों को देखा, और ये सोचा, काश मैं शौहर होने की बजाय कोई मुर्गा होता तो कितना बेहतर था। कहानी यहाँ मुकम्मल हो गई। अगर आप उस किसान की जगह होते तो आप क्या करते?